भारतीय हठधर्मी ने पाक भारत टाकरे का मजा किरकिरा कर दिया। मैच आज दोबारा रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत बारिश के बायस मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू करेगा। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया, हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूं, इलेक्शन से ना भागें। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की मुलीर से जमानत जब्त कराई थी, उसी तरह मुल्क भर से भी जमानत जब्त कराएंगे। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही है। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। मैं एमक्यूएम को कहता रहा, इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान दुश्मनों को जगह ना दो। अगर आप इलेक्शन से भागोगे तो कोई आपकी जगह लेगा। लगता है बिलावल भुट्टो को इनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के कयाम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुसरत किया। पीपी को एमक्यूएम के बाइकआउट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें, एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। भारतीय हठधर्मी ने पाक भारत टाकरे का मजा किरकिरा कर दिया। मैच आज दोबारा रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत बारिश के बायस मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू करेगा। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया, हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूं, इलेक्शन से ना भागें। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की मुलीर से जमानत जब्त कराई थी, उसी तरह मुल्क भर से भी जमानत जब्त कराएंगे। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही है। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। मैं एमक्यूएम को कहता रहा, इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान दुश्मनों को जगह ना दो। अगर आप इलेक्शन से भागोगे तो कोई आपकी जगह लेगा। लगता है बिलावल भुट्टो को इनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के कयाम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुसरत किया। पीपी को एमक्यूएम के बाइकआउट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें, एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 शदीद जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। मराकश में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हज़ारों जख्मी, दर्जनों अफराद को मलबे तले दबे होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। हुकूमत का इंसानी जानों के ज़िया पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। हलाक होने वालों में 4 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल। सोग में फ्रांस के एफर टावर की रोशनियां बंद। मराकश में तमाम पाकिस्तानी महफूज। हुकूमत ने मराकश को मदद की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रबात में सफारत खाने से पाकिस्तानियों की खैरियत के हवाले से राब्ते में है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मराकश के साथ खड़े हैं।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आला हुकाम हाज़िरी देंगे। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक नस्ब-उल-ऐन दिया। बाबा कौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको खबर दें। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रहमान भोला और जुबैर चरिया की जमानत की दरखास्त मुस्तरद की गई है। रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म, उम्र कैद पाने वालों चारों मुलजिमान की अपीलें मंजूर की गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि कराची में सानिया बल्दिया हुआ था। बल्दिया फैक्ट्री में फैक्ट्री को आग लगाकर मुलाजमीन को जलाया गया था और बड़ी तादाद में मुलाजमीन उसमें जाँ बहक हुए थे। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और अब सजाएं भी सुनाई गई हैं। रहमान भोला और जुबैर चरिया की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म सामने आया है। उम्र कैद पाने वाले चारों मुलजिमान की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सानिया बल्दिया केस से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस का फैसला सुना दिया है। रहमान भोला और जुबैर चरिया की जमानत की दरखास्त मुस्तरद हुई है। रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कराची से सैयद अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में जो मुलजिमान हैं उनकी बरियत की दरख्वास्त और सजाओं के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उस पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है। ये फैसला सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस अमजद अली भोयो की जानिब से सुनाया गया है। अदालत ने जो है वो मुलजिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया समेत दीगर मुलजिमान की सजाओं के खिलाफ जो अपीलें थी वो मुस्तरद कर दी हैं। इसी तरह अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से MKM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान हैं उनकी बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी, वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है। बहुत शुक्रिया, सैयद अली हसन कराची से बता रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के मौका पर फुल कोर्ट रेफरेंस कमरा अदालत नंबर 1 में 9:30 बजे होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शरीक होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला और लॉ अफसरान शरीक होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ख्यालात। मराकश में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हज़ारों ज़ख्मी, दर्जनों अफराद को मलबे तले दबे होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। हुकूमत का इंसानी जानों के ज़िया पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात। हलाक होने वालों में 4 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल। सोग में फ्रांस के एफर टावर की रोशनियां बंद। मराकश में तमाम पाकिस्तानी महफूज। हुकूमत ने मराकश को मदद की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रबात में सफारत खाने से पाकिस्तानियों की खैरियत के हवाले से राब्ते में है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मराकश के साथ खड़े हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आला हुकाम हाज़िरी देंगे। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक नस्ब-उल-ऐन दिया। बाबा कौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाएंगे।